हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम मयंक है और आज मैं आपके लिए स्टेट्स ऑफ मैटर का लेक्चर 7 लेके आया हूँ। तो खुशी की बात तो देखो ये है कि हम टुवर्ड्स द एंड जा रहे हैं, चैप्टर खत्म होने वाला है। ठीक है, तो बिल्कुल एनर्जी अपनी पूरी रखेंगे। आज के लेक्चर में पढ़ना क्या है हमें, रियल गैस एनालिसिस। लास्ट क्लास के अंदर मैंने रियल गैस एनालिसिस शुरू करवा दिया था, याद होगा आपको। आज की क्लास में हम कोशिश करेंगे कि उस एनालिसिस को और आगे बढ़ाया जाए और ऑलमोस्ट कोशिश करेंगे कि खत्म भी हो जाए। ठीक है, तो काफी हद तक हम रियल गैस एनालिसिस आज खत्म कर लेंगे। तो आज के लेक्चर में पहला टॉपिक जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, दैट इज वेरिएशन ऑफ जेड विद प्रेशर। प्रेशर के साथ जेड का वेरिएशन। तो इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले तो यार वैन डर वाल इक्वेशन याद करो। वैन डर वाल इक्वेशन कौन सी जो पिछली क्लास में पढ़ी थी, वही वाली वैन डर वाल गैस इक्वेशन, रियल गैस की इक्वेशन है। मैंने आपको बताया था कि मार्केट के अंदर बहुत सारी इक्वेशंस हैं, जैसे क्लॉजियस इक्वेशन, वीरियल इक्वेशन, वैन डर वाल इक्वेशन, बट हमारे सिलेबस में वैन डर वाल है, इसीलिए ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एनीवेज वैन डर वाल इक्वेशन दिखती कैसे थी। वैन डर वाल ने कहा कि जितनी भी रियल गैसेस हैं वो इस इक्वेशन को फॉलो करेंगी। कौन सी इक्वेशन को, P प्लस AN²/V² इंटू V माइनस NB, ठीक है, इज इक्वल टू nRT। ये एक वैन डर वाल ने इक्वेशन दे दी। अब इस इक्वेशन के साथ मैं थोड़ी बहुत ना छेड़खानी करता हूं। क्या छेड़खानी करता हूं देखते हैं। P प्लस A/V/N का होल स्क्वायर, मैंने कुछ नहीं किया, N को नीचे ले गया, यहां तक तो ठीक है। अब LHS और RHS दोनों जगह N से डिवाइड कर दो, तो V/N माइनस B आ जाएगा और यहां पे nRT की जगह, मतलब nRT डिवाइडेड बाय N करोगे ना तो N से N कट जाएगा। तो ओवरऑल इक्वेशन क्या बनेगी, P प्लस A/VM², ठीक है, इंटू VM माइनस B इज इक्वल टू RT। दिस इज अ सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ वैन डर वाल इक्वेशन, जिसमें Vm का मतलब क्या है, Vm का मतलब है मोलर वॉल्यूम। Vm का मतलब है मोलर वॉल्यूम। अब यहां पे मुझे आपके साथ कुछ केसेस डिस्कस करने हैं। यहां तक तो हम पहुंच गए, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने वैन डर वाल इक्वेशन में बस मोल्स को ऊपर नीचे कर दिया, जिसके कारण मोल्स गायब हो गए और Vm निकल के आ गया कुछ। अब देखो, अब इसमें कुछ केसेस बनाएंगे बच्चों। केस वन इज द केस ऑफ लो प्रेशर। व्हाट इज हैपनिंग एट लो प्रेशर। आपको पता है मुझे क्या करना है, मुझे Z का वेरिएशन चेक करना है, किसके साथ, प्रेशर के साथ। Z का वेरिएशन चेक करना है प्रेशर के साथ। तो यहां पे मैं अलग अलग केस लूंगा प्रेशर के और उसके हिसाब से Z निकालने की कोशिश करूंगा। आई होप चीजें समझ आ रही हैं कि मैं क्या करने वाला हूं। मैं अलग अलग प्रेशर के केसेस लेने वाला हूं, जैसे लो प्रेशर का केस होगा, हाई प्रेशर का केस होगा, और फिर उन केसेस में देखूंगा Z की क्या वैल्यू आ रही है। तो पहला केस है हमारा लो प्रेशर का केस। लो प्रेशर के केस के अंदर जनरली किसी गैस का प्रेशर कम हो तो उसकी वॉल्यूम क्या होती है बच्चों, उसकी वॉल्यूम हाई होती है। अगर लो प्रेशर का केस है तो इज इट सेफ टू से दैट वॉल्यूम ऑफ गैस विल बी हाई। सही बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। अगर लो प्रेशर का केस है तो वॉल्यूम जनरली क्या होगी, हायर साइड होगी। अगर वॉल्यूम हायर साइड है दैट मीन्स, आप इस वाली टर्म को जरा फोकस करिए, कौन सी वाली, Vm माइनस B। वैन डर वाल इक्वेशन में एक टर्म है, कौन सी टर्म है बच्चों, Vm माइनस B। इस पे फोकस करिए। अब मैंने आपको ये बता दिया है वॉल्यूम हाई होगी। वॉल्यूम हाई होगी दैट मीन्स ये वाली वैल्यू हाई है। अगर ये वाली वैल्यू हाई है तो आप इसको मैथमेटिकली इसके सामने निग्लेक्ट कर सकते हो। मेरे कहने का मतलब है Vm माइनस B को अप्रोक्सीमेटली Vm लिखा जा सकता है, बिकॉज Vm की वैल्यू क्या है, हाई है। ये मैथमेटिकल अप्रोक्सीमेशन है गाइस। अब मेरे को सिंपल सा सिनेरियो का आंसर दो। एक तरफ मेरी जेब में 90 रुपए हैं, ठीक है, और एक तरफ मेरी जेब में 10 रुपए। एक तरफ 90 रुपए हैं, एक तरफ 10 रुपए हैं, और मैंने, किसी ने पूछा भाई तेरे पास कितने रुपए हैं, और मैंने आंसर दे दिया कि यार मेरे पास 90 रुपए हैं।
मैं भूल गया इन रुपयों को, 10 रुपए को मैं भूल गया, मैंने 90 रुपए आंसर कर दिया, तो कैन यू टेल मी कितने परसेंटेज एरर है मेरे आंसर में? मेरे आंसर में कितना एरर है? मेरे आंसर में एरर 10 रुपए का। मेरे पास 100 रुपए है और मैंने बता दिया 90, तो एरर 10 रुपए का। तो 10 रुपए का एरर कितने में? 100 रुपए में इंटू 100। द आंसर इज 10%, विच इज अ वेरी ह्यूज एरर। इन अदर वर्ड्स 10 रुपए है और दूसरी तरफ 90 रुपए हैं। 10 रुपए को 90 के सामने निग्लेक्ट नहीं कर पाओगे, काउंट करना चाहिए आपको। बट अगर मेरे पास एक जेब में 10 रुपए हैं सेम, और दूसरे जेब में 9 लाख, मतलब अप्रोक्सीमेटली 10 लाख ही मान लो, चलो दूसरी जेब में कितने रुपए हैं? 10 लाख। अरे अब मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि एक्स्ट्रा 10 रुपीज है मेरे पास। कोई मुझे पूछे यार तेरी जेब में कितने रुपए हैं, मैं बोलूंगा 10 लाख रुपए हैं। अब देखो ना एरर कितना कम है, 10 रुपए का एरर 10 लाख में, 10 रुपए का एरर 10 लाख में इंटू 100, तो 0 0 से 0 0 कट गया, 0 से 0 है ना, 10 टू द पावर -3% है ना, परसेंटेज भी शर्मा गई। इतना कम एरर, ये तो एग्जैक्ट वैल्यू बता रहा हूं मैं ऑलमोस्ट। इन अदर वर्ड्स 10 रुपए को 90 के सामने निग्लेक्ट नहीं किया जा सकता, बट 10 रुपए को 10 लाख के सामने रिजेक्ट किया जा सकता है। अब यहां पे मैंने बी को क्यों निग्लेक्ट किया? ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। मैंने यहां पे बी को क्यों निग्लेक्ट किया? व्हाई आई हैव डन दिस? क्यों निग्लेक्ट किया है? क्यों? मेरे ख्याल से रीजन आप समझ रहे हो, क्योंकि वॉल्यूम की वैल्यू बहुत हाई है। तो ये वही वाली सिचुएशन हो गई कि 10 लाख के सामने 10 रुपए को रिजेक्ट कर दिया, वीएम के सामने बी को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, चलिए तो अब मैं इक्वेशन को दोबारा लिखूंगा। क्या लिखूंगा? P प्लस ए बाय वी एम स्क्वायर इंटू वी एम इज इक्वल टू आर टी, ऐसे लिखेंगे। चलिए जरा इसको और आगे बढ़ाया जाए। पी वी एम, ठीक है, प्लस ए बाय वी एम इज इक्वल टू आर टी, डिवाइडिंग बाय आर टी ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आर टी से डिवाइड करो। क्या चीज आ गई? पी वी एम बाय आर टी, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस ए अपॉन वी एम आर टी। इंटरेस्टिंगली दिस इज कॉल्ड एज जेड। तो z की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों? लो प्रेशर रीजन में z की वैल्यू क्या आ रही है? 1 माइनस ए अपॉन वी एम आर टी। दिस इज द वैल्यू ऑफ z एट लो प्रेशर। लो प्रेशर में z की ये वैल्यू आती है 1 माइनस ए अपॉन वी एम आर टी। आई होप चीजें थोड़ी समझ आ रही हैं। ठीक है, समझ आ रही हैं? इज दिस थिंग ओके? चलिए केस 1 समझ आ गया, इसको दोबारा रेफर करेंगे, डोंट वरी। केस 2 की तरफ चलते हैं गाइस। व्हाट इज द केस 2? सब जानेंगे। केस 2 इज हाई प्रेशर वाला केस। लो प्रेशर हो गया तो हाई प्रेशर ही रह गया ना, बिल्कुल। अब यहां पे एक चीज समझेंगे, हाई प्रेशर वाले केस में क्या करना होता है। हाई प्रेशर वाले केस में मुझे एक चीज समझ आती है कि लो टेम्परेचर होता है, सॉरी लो वॉल्यूम होता है। अगर आपने किसी गैस का प्रेशर बहुत बढ़ा दिया है, गैस का प्रेशर बहुत बढ़ा दिया है, तो उसकी वॉल्यूम कम हो गई होगी, है ना। गैस पे दबाव ज्यादा डाल दो तो गैस कम वॉल्यूम में आ जाती है, गैस की वॉल्यूम कम हो गई होगी। अब गैस की वॉल्यूम अगर बहुत कम हो गई है, इमेजिन कि गैस की वॉल्यूम बहुत कम हो गई है, तो अट्रैक्शन फोर्सेस के बारे में क्या कमेंट कर सकता हूं। आपको अगर हमारी पिछली क्लास की डिस्कशन याद है, मैंने आपको बताया था कि अट्रैक्शन फोर्सेस जनरली तब एग्जिस्ट करती हैं, कब एग्जिस्ट करती हैं? अट्रैक्शन फोर्सेस जनरली तब एग्जिस्ट करती हैं जब आपके वॉल्यूम की, जब डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स थोड़ा ज्यादा हो। अगर पार्टिकल्स बहुत ही क्लोज जा चुके हैं, हाई प्रेशर का केस है, पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत पास आ चुके हैं, तो इन दैट केस रिपल्सिव फोर्सेस आ गई होंगी पिक्चर के अंदर। दैट मीन्स अट्रैक्टिव फोर्सेस का क्या हुआ? आंसर इज राम नाम सत्य। ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्सेस अब पिक्चर में नहीं है। अट्रैक्टिव फोर्सेस अगर पिक्चर में नहीं है तो वैन डर वाल इक्वेशन को याद किया जाए। यहाँ पे P प्लस ए एन स्क्वायर, या Vm के टर्म्स में लिखता हूँ A अपॉन वी एम स्क्वायर इंटू वी एम माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। अभी ये बनाई थी ना सिंप्लीफाइड वैन डर वाल इक्वेशन, वही है ये। अब मैंने आपको क्या बताया, जब हाई प्रेशर है, प्रेशर बहुत हाई है,
ठीक है, ज्यादा हाई प्रेशर हो जाता है तो अट्रैक्टिव फोर्सेस के बारे में क्या बोला जाए, राम नाम सत्य, मतलब दे आर नो मोर। इफ अट्रैक्टिव फोर्सेस आर नो मोर तो इसको जरा हटा दिया जाए। अब अगर मैंने इसको हटा दिया है, अट्रैक्टिव फोर्सेस को निग्लेक्ट कर दिया, ए का मतलब क्या होता है गाइस, ए इज द मेजर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस, ए इज द मेजर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो द बेस्ट थिंग वी कैन डू इज वी कैन निग्लेक्ट द अट्रैक्टिव फोर्सेस इन दिस इक्वेशन। इक्वेशन के अंदर से अट्रैक्टिव फोर्सेस हटा दी, क्यों हटा दी, क्योंकि हाई प्रेशर का केस है, बहुत हाई प्रेशर में पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत पास आ जाते हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस रहती नहीं, रिपल्सिव आ जाती है। अट्रैक्टिव फोर्सेस का राम नाम सत्य, जीरो। ठीक है, अब यहां पे मैंने क्या कर दिया, P इंटू वी एम माइनस बी, ठीक है, इज इक्वल टू आर टी, ये लिख दिया, ब्रैकेट को खोल दिया तो पी वी एम माइनस पी बी इज इक्वल टू आर टी आ गया। आर टी से डिवाइड कर दिया दोनों जगह, आर टी से डिवाइड करेंगे दोनों जगह तो पी वी एम बाई आर टी इज इक्वल टू 1 प्लस पी बी बाई आर टी। पी वी एम बाई आर टी को क्या बोलना है गाइस, जेड। ये रिलेशन कौन सा रिलेशन, z इज इक्वल टू 1 प्लस पी बी बाई आर टी। ये रिलेशन कब होल्ड करता है बच्चों, ये रिलेशन कब होल्ड करता है, एट हाई प्रेशर। इतना ही समझना है कि हाई प्रेशर पे क्या रिलेशन है, लो प्रेशर पे क्या रिलेशन है, हाई प्रेशर पे ये वैन डर वाल इक्वेशन क्या बन जाती है, लो प्रेशर में क्या बन जाती है। अगर कोई पूछे हाई प्रेशर पे वैन डर वाल इक्वेशन क्या बन जाती है, द आंसर इज दिस इज व्हाट, दिस इज वैन डर वाल इक्वेशन, दिस इज वैन डर वाल इक्वेशन एट हाई प्रेशर। हाई प्रेशर पे वैन डर वाल इक्वेशन का ये हाल होता है। तो अगर कोई पूछे यार लो प्रेशर पे वैन डर वाल इक्वेशन क्या बन जाती है, द आंसर इज दिस, द आंसर इज दिस। व्हाट इज दिस बच्चों, दिस इज योर वैन डर वाल इक्वेशन। ये आपकी वैन डर वाल इक्वेशन है एट लो प्रेशर। ठीक है, तो कई क्वेश्चंस का आंसर तो अभी आ गया, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इस पे कि व्हाट इज द रिलेशन ऑफ वैन डर वाल इक्वेशन एट हाई प्रेशर, मतलब वैन डर वाल रिड्यूसेस टू विच इक्वेशन एट हाई प्रेशर, ऐसा पूछ लेते हैं कि वैन डर वाल इक्वेशन किस इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है हाई प्रेशर पे, वैन डर वाल इक्वेशन किस इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है लो प्रेशर पे। दोनों के आंसर आपके सामने है। ठीक है, ये आंसर है कि वैन डर वाल इक्वेशन ये बना देती है, इसमें कन्वर्ट हो जाती है किस पे, लो प्रेशर पे। और यहाँ पे वैन डर वाल इक्वेशन इस इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है किस पे बच्चों, हाई प्रेशर पे। यहाँ पे बस ये चीज पता होनी चाहिए किस टर्म को निग्लेक्ट करना है, बस उतने से काम चल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अभी तक हमारी जो समरी है, समरी क्या कहती है, समरी ये कहती है कि दो केस अभी तक बनाए हैं, एट हाई प्रेशर, एक हाई प्रेशर वाला केस है, एट लो प्रेशर एक लो प्रेशर वाला केस है। हाई प्रेशर वाले केस में अगर आप चेक करो, z की वैल्यू 1 प्लस पी बी बाई आर टी है, और लो प्रेशर पे z की वैल्यू 1 माइनस ए अपॉन वी एम आर टी है। चेक कर लेते हैं, गलती तो नहीं हो रही। ये हाई प्रेशर पे z की वैल्यू क्या है, 1 प्लस पी बी बाई आर टी। हाई प्रेशर पे z की वैल्यू ये है। लो प्रेशर पे z की वैल्यू क्या है, 1 माइनस ए अपॉन वी एम आर टी। आई होप चीजें समझ आ रही हैं। ठीक है, इज दिस थिंग ओके, राइट। आपको एक चीज पता है कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि z की वैल्यू फॉर आइडियल गैस क्या होती है, z की वैल्यू क्या होती है फॉर आइडियल गैस, द आंसर इज z इज इक्वल टू 1। क्योंकि आपको पता है ये क्वेश्चन है पी वी इज इक्वल टू जेड एन आर टी, z की वैल्यू 1 होगी तो ही तो आइडियल गैस इक्वेशन बनेगी। तो z की वैल्यू बच्चों 1 होती है, z की वैल्यू आइडियल गैस के लिए 1 होती है। तो अगर मैं एक ग्राफ बनाऊंगा, यहां पे ऐसे ही एक ग्राफ बनाने का मन कर रहा है, आपका नहीं कर रहा, मेरा तो कर रहा है। एक ग्राफ बनाने का मन कर रहा है, ये लाइनें अच्छी सी नहीं बन रही, स्केल चाहिए।
चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये ग्राफ है Z वर्सेस P का। तो अगर मैंने आपसे पूछा Z की वैल्यू आइडियल गैस के लिए क्या रहती है, तो आपका तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर था ना। क्या आंसर था, अभी दिया आपने। Z का क्या आंसर था कि Z की वैल्यू इक्वल टू 1 है। Z की वैल्यू इक्वल टू 1 होती है फॉर आइडियल गैस। दैट मीन्स अगर ये Z की वैल्यू मैं यहां पे 1 ले लूं, दिस इज Z इक्वल टू 1, ये 1 है Z की वैल्यू, ठीक है। तो ये जो ब्लैक लाइन है, दिस इज व्हाट, दिस इज आइडियल गैस। ये आइडियल गैस के कॉरस्पॉन्डिंग ये ब्लैक लाइन है। तो आपको क्या लगता है, ये जो रियल गैसेस होती होंगी उनका Z1 है? नहीं है ना, उनका Z1 नहीं है। इसलिए रियल गैस इस लाइन से तो थोड़ी वेरी करेगी, ये तो पक्का है। रियल गैसेस इस लाइन से कुछ वेरी करेंगी। अगर कोई भी गैस इस लाइन पे आ जाती है उसको आइडियल गैस बोल देते हैं। अगर ये लाइन से ऊपर नीचे होती है तो उसको क्या बोल देते हैं, रियल गैस बोल देते हैं, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूं हमने जो इक्वेशन बनाई है उसको कैसे यहां पे इंप्लीमेंट किया मैंने। सबसे पहले तो एक चीज समझने की कोशिश करो, एट हाई प्रेशर एंड एट लो प्रेशर, मैंने दो जगह की इक्वेशन बनाई है, यहां पे दिख रहा होगा, एट हाई प्रेशर एंड एट लो प्रेशर। अब मुझे याद हो गई है इक्वेशन, हाई प्रेशर इज 1 प्लस पीबी बाई आर टी एंड लो प्रेशर पे 1 माइनस ए अपॉन वी एम बाई आर टी। इन्हीं को डायरेक्टली यूज करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो लो प्रेशर पे आ जाओ गाइज। लो प्रेशर पे अगर मैं प्रेशर को 0 कर दूं, जरा यहां पे देखें, अगर मैं प्रेशर को टेंडिंग टू 0 कर दूं, बहुत कम कर दिया यार प्रेशर, बहुत ही कम कर दिया प्रेशर, तो वॉल्यूम कहां जाएगी, वॉल्यूम विल बी टेंडिंग टू इंफिनिटी। जनरल लॉजिक, प्रेशर है नहीं तो वॉल्यूम इनफाइनाइट, बिल्कुल। देयर इज नो प्रेशर टू स्टॉप द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है। गैस के मॉलिक्यूल्स को एक जगह रखने के लिए प्रेशर की जरूरत होती है। अब वो प्रेशर बाहर का नहीं रहा तो गैस के मॉलिक्यूल्स फ्रीली एक्सपैंड होंगे, फैलेंगे, जहां तक यूनिवर्स है वहां तक फैलते रहेंगे, वैसी फीलिंग है, ठीक है। तो Vm की वैल्यू इंफिनिटी, अगर Vm की वैल्यू इंफिनिटी तो बच्चों क्या Z की वैल्यू 1। चेक कर लो ऊपर की इक्वेशन में, वॉल्यूम को इंफिनिटी डाल दो, ये जो पूरी ब्रैकेट में टर्म है A अपॉन वी एम आर टी क्या हो जाती है, ये क्या हो जाती है, A अपॉन वी एम आर टी क्या हो जाती है, ये 0 हो जाती है, क्योंकि Vm की वैल्यू क्या है, इंफिनिटी, और वो डिनोमिनेटर में है। तो ऑब्वियसली ये ब्रैकेट की वैल्यू 0, दैट मींस Z की वैल्यू 1। दैट मींस जब प्रेशर 0 की तरफ होता है, प्रेशर 0 मतलब ये वाला पॉइंट, तो Z की वैल्यू कहां पे होती है, 1 की तरफ। तो बच्चों खुशी की बात यह है, एक पॉइंट मिल गया है मुझे, देखो आई हैव स्टार्टेड माई ग्राफ, पॉइंट बना दिया है ना, खुशी की बात है ना, पता चल गया है लकीर खींचनी कहां से है, ठीक है, यहां से खींचनी है, क्योंकि जब प्रेशर की वैल्यू 0 होती है तो Z की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। ओके, चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं प्रेशर को बढ़ाता हूं, जनरली क्या होता है, इफ आई इंक्रीज द प्रेशर, सोचो जरा, इसी पे सोचना है, प्रेशर को बढ़ाता हूं, वॉल्यूम क्या हो जाती है, कम हो जाती है। प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम कम होती है, हाँ होती है जनरली, ऊपर से दबाव बढ़ाते हो वॉल्यूम कम हो जाती है। वॉल्यूम अगर कम हो जाती है, what will happen to A upon VMRT? T is constant, आइसोथर्म बना रहे हो, T कांस्टेंट है, तो A और R ये भी कांस्टेंट है। वॉल्यूम कम हो रही है तो ओवरऑल फ्रैक्शन क्या हो रही है, दोबारा से सोचो यहां पे क्या किया, प्रेशर को बढ़ाया, मैं प्रेशर को बढ़ा रहा हूं तो वॉल्यूम कम होगी, जनरल लॉजिक, प्रेशर को बढ़ा रहा हूं वॉल्यूम कम होगी, तो इस डब्बे के बारे में क्या कमेंट कर सकते हो, वॉल्यूम डिनोमिनेटर में आ रहा है, डिनोमिनेटर कम हो रहा है तो डब्बा बढ़ रहा है, अच्छा डब्बा बढ़ रहा है, ओ हो, ये डब्बे की वैल्यू बढ़ रही है, दैट मींस, अब इस इक्वेशन पे आ जाओ, ऊपर वाली इक्वेशन पे, डब्बे की वैल्यू बढ़ रही है, दैट मींस Z की वैल्यू 1 से कम जा रही है। डब्बे की वैल्यू बढ़ा रहे हो,
माइनस होने वाली टर्म बढ़ रही है, फोकस करो यहां पे, गलती नहीं करनी है बिल्कुल भी। माइनस होने वाली टर्म, ये डब्बे की वैल्यू बढ़ रही है, इस डब्बे की वैल्यू बढ़ रही है, दैट मीन z की वैल्यू घट रही है। z की वैल्यू घट रही है तो मैंने क्या किया, मैंने z की वैल्यू कम होनी शुरू कर दी। अब समझ आ रहा है, स्टार्ट यहां से करेंगे और फिर नीचे लेके जाएंगे, इतनी फीलिंग आ रही है। ये हो गया लो प्रेशर रीजन। हमने दो ही रीजन एनालाइज किए, लो प्रेशर और हाई प्रेशर। लो प्रेशर सबको समझ आ गया, ऐसा कुछ आएगा, z की वैल्यू 1 से कम होगी। अब दूसरी तरफ चलते हैं, हाई प्रेशर रीजन की तरफ चलते हैं। हाई प्रेशर रीजन क्या कहता है? हाई प्रेशर रीजन कहता है यार ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। कहां बोल दिया, कहां बोल दिया, कहां बोल दिया, आइए देखते हैं, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। इसे ऐसे ही बोलते हैं ना न्यूज चैनल में, बिल्कुल ध्यान से देखिए। z की वैल्यू 1 प्लस पीबी बाई आर टी है, तो z आपका हो गया, मैं दोबारा से लिख रहा हूं, z इज इक्वल टू, इसको लिख दिए y इज इक्वल टू बी बाई आर टी इंटू पी प्लस 1। अरे वही चीज लिखिए दोबारा से, परेशान नहीं होना इस चीज को देख के, सेम चीज दोबारा लिखिए, ठीक है। तो z की वैल्यू विच इज योर y एक्सिस, इसको y समझ लो, y एक्सिस, y इज इक्वल टू, दिस इज m x c, y इंटरसेप्ट 1, y इंटरसेप्ट 1। हाई प्रेशर की बात हो रही है, हाई प्रेशर मतलब x कोऑर्डिनेट काफ़ी आगे ले चुके हैं हम, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आएगी, जिस यहाँ से मतलब फॉर एग्जांपल इसके आगे का प्रेशर हाई प्रेशर है, तो यहाँ पे जो लाइन आएगी स्ट्रेट लाइन आएगी, जिसका हाइपोथेटिकल इंटरसेप्ट क्या होगा, 1 होगा, वही है। और इसकी स्लोप क्या होगी, इस लाइन की स्लोप क्या है बच्चों, b बाई आर टी। इस लाइन की स्लोप क्या है, b बाई आर टी। तो मुझे ना आधा अधूरा ग्राफ पता चला है, मुझे ये पता चला है स्टार्टिंग में डुबकी लगाएगा और एंड में कुछ ऐसा आएगा। समझ आ रही है बात? इज दिस थिंग ओके? तो अगर ऊपर से सीधे जा रहा है, यहां से ये जा रहा है, तो कनेक्ट करो ना यार। कैसे कनेक्ट करोगे, दोनों को मिलाओगे, ऐसे 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 करके, ऐसे ऐसे करके मिलाओगे, तो इस तरीके का ग्राफ आएगा। पहले डुबकी लगाएगा, बाद में सीधा जाएगा, बीच में ज्वाइन करेंगे। बात समझ आ रही है? मैंने क्या किया, मैंने देखो दो रीजन्स का एनालिसिस किया। कौन से रीजन का एनालिसिस किया? पहले तो रीजन 1 विच इज अ लो प्रेशर रीजन, ये लो प्रेशर रीजन का एनालिसिस किया और मैंने ये आइडेंटिफाई किया लो प्रेशर रीजन में कहानी कैसे वेरी करती है। फिर मैंने क्या किया, हाई प्रेशर रीजन का एनालिसिस किया। ये वाला आपका रीजन है हाई प्रेशर रीजन, इसमें एक्स कोऑर्डिनेट ज्यादा है ना, तो ये हाई प्रेशर रीजन हुआ। हाई प्रेशर रीजन में समझ आ रहा है स्ट्रेट लाइन, लो प्रेशर रीजन में ऐसे डुबकी, तो बीच में क्या करना है, कुछ नहीं, स्मूथ कर्व बनाना है, दोनों को ऐसे ज्वाइन कर देना। परेशान नहीं होना बिल्कुल इन चीजों को लेके, ठीक है। तो इस तरीके का वेरिएशन होता है z का p के साथ। आई होप आप सबको ये चीज बिल्कुल 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 क्लियर होनी है, ठीक है, कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहां पे एक चीज बता देता हूं कि z की वैल्यू, अगर आप बहुत कम प्रेशर पे चले जाओगे तो z की वैल्यू क्या पहुंच जाएगी, 1। दैट मीन्स द रियल गैस विल बिहेव एज आइडियल गैस। लो प्रेशर पे, बात समझ आ रही, बहुत ज्यादा लो प्रेशर हो जाए तो रियल गैस थोड़ा आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लग जाती है, बिकॉज z की वैल्यू क्या है, 1 है। बात क्लियर है? तो बस यही चीज थोड़ा सा अंडरस्टैंड करनी है, ठीक है, कि लो प्रेशर एक आइडियल गैस की कंडीशन होती है, ठीक है। लो प्रेशर अगर आप लियर गैस को रखोगे तो आइडियल की तरह बिहेव करती है। इस चीज को मैं दोबारा लिखूंगा, अभी थोड़ी देर बाद नोट लिखना था, अभी लिख देते हैं। नोट क्या है, LPHT कंडीशन एट विच रियल गैस बिहेव्स एज आइडियल। लिख ली, चलो अभी लिख ली। इसका क्या मतलब है गाइस, LPHT, मैं ऐसे याद रखता हूं LPHT, या फिर आप खुद चेकआउट कर लो। लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, इट इज कंडीशन इज लो प्रेशर या फिर
हाई टेम्परेचर। दोनों हो जाए तो बेस्ट है, दोनों हो जाए तो बेस्ट है, बट दोनों में से कोई एक भी चीज़ इस डायरेक्शन में जा रही है तो जनरली आपकी जो रियल गैस है वो आइडियल की तरह बिहेव करने लग जाती है। आप ज़रा चेक करो, इस इक्वेशन में चेक करो, लो प्रेशर, व्हेन द प्रेशर इज वेरी वेरी लो, पॉइंट दिखाई दे रहा है, Z की वैल्यू क्या आ जाती है 1। ये तो अभी हमें समझ आ गया, इक्वेशन से समझ आ गया। लो प्रेशर, वेरी वेरी लो प्रेशर, वेरी वेरी लो प्रेशर। चलो मैं ऐसा करता हूं, दोबारा लिखता हूं इक्वेशन। एट लो प्रेशर, एट हाई प्रेशर, ये दो कंडीशंस देखी है ना। लो प्रेशर पे क्या देखा है मैंने, हमने क्या देखा है लो प्रेशर पे, हमने देखा है कि लो प्रेशर पे जो इक्वेशन होती है वो कुछ ऐसे वेरी करती है, Z इज इक्वल टू 1 माइनस A अपॉन VmRT, ये लो प्रेशर पे। हाई प्रेशर पे इक्वेशन ऐसे वेरी करती है, Z इज इक्वल टू 1 प्लस PB/RT। तो अगर मैं कहूं लो प्रेशर पे दैट मीन्स लो प्रेशर पे ये वाली इक्वेशन फॉलो करनी है। वेरी लो प्रेशर है अगर, तो वॉल्यूम इज हाई, वॉल्यूम इज हाई। अगर वॉल्यूम की वैल्यू बहुत हाई कर दोगे तो Z विल टेंड टू 1, Z की वैल्यू 1 की तरफ भागेगी। दूसरी कंडीशन मैंने क्या रखी है बच्चों, हाई टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर को हाई रखोगे, जरा देखो, एट हाई टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर कर दो, T की वैल्यू बहुत बढ़ा दो, आपको पता चल रहा है Z की वैल्यू 1 आ रही है। वेरी हाई टेम्परेचर, देखो डिनोमिनेटर में है ना T, वेरी हाई टेम्परेचर, इसको बढ़ा दो, डिनोमिनेटर बढ़ गया, डिनोमिनेटर बढ़ गया, पूरी फ्रैक्शन 0 होगी तो Z की वैल्यू 1 आ गई। इसमें भी जरा चेक करिए, एट हाई टेम्परेचर, अगर बहुत हाई टेम्परेचर कर दिया, इसमें भी डिनोमिनेटर बढ़ गया, डिनोमिनेटर अगर बढ़ गया तो ये फ्रैक्शन 0 होगी, पूरी की पूरी ये जो PB/RT की फ्रैक्शन है 0 होगी, तो Z की वैल्यू क्या आ रही है 1। तो इन अदर वर्ड्स अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो इन दैट केस रियल गैसेस बिहेव एज आइडियल गैस। अगर प्रेशर बहुत कम है तो रियल गैसेस बिहेव्स एज आइडियल गैस, और दोनों साथ में ले लोगे तो बहुत ही अमेजिंग है। ठीक है, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, दीज आर द कंडीशंस एट विच रियल गैसेस बिहेव्स एज आइडियल गैस। ऑल राइट, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक था, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो इसके आगे वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिख दो, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है ये आपके लिए। आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, थोड़ा बहुत तो आइडिया हो गया, फिर भी चलते हैं। वेरिएशन विद टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ कैसे वेरिएशन करना होता है, आइए ज़रा देखते हैं। अच्छा, आपको पता है कि जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा दिखता है, मैं तो ग्राफ दोबारा बना देता हूँ। ये रहा आपका P, ये रहा Z, यहाँ पे आ गया है कुछ कुछ का क्या मतलब है, यहाँ पे आ गया Z इज इक्वल टू 1। ये डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट्स आइडियल गैस, ये आइडियल गैस की बात हो रही है। ठीक है, तो अगर ग्राफ मेरा ऐसे है, मैं कोई एक रैंडम ग्राफ बना देता हूँ, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ये एक ग्राफ है, तो इससे नीचे जो पार्ट होता है ना गाइस, ये वाला पार्ट, इट इज नोन एज नेगेटिव डेविएशन। ये वाला पार्ट क्या है, नेगेटिव डेविएशन। दैट मीन्स आइडियल गैस के कर्व से ये नीचे है, ये वाला पार्ट जो भी नीचे है, इस डॉटेड लाइन के नीचे है। और ये वाले पार्ट को क्या बोलते हैं बच्चों, दिस इज ऑब्वियसली कॉल्ड एज पॉजिटिव डेविएशन। उसको नेगेटिव बोल दिया, ऊपर वाले को पॉजिटिव बोल दिया। ओके, एग्रीड। अच्छा, नेगेटिव डेविएशन में भी हमने दो ही एक मतलब हमने सारा एनालिसिस तो नहीं किया ना, हमने जो एनालिसिस कर रखा है वो कौन से रीजन का कर रखा है। एक तो ये लो प्रेशर का रीजन जो है, एक तो इसके आगे वाला विच इज कॉल्ड एज हाई प्रेशर रीजन। लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर रीजन का एनालिसिस हमने कर रखा है। चलिए ज़रा मेरे को कोई मतलब ज़रा सोच लो यहाँ पे, व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ। जो
एकदम राइट वाले रीजन की बात हो रही है, हाई प्रेशर रीजन की बात हो रही है। आपको याद होगा इक्वेशन से आ जाएगी स्लोप। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है z इज इक्वल टू 1 प्लस पी बी बाई आर टी। z इज इक्वल टू 1 प्लस पी बी बाई आर टी। वट हैपन्स इफ आई इंक्रीज द टेम्परेचर? वट हैपन्स, मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया। वट हैपन्स इन दैट रीजन, हाई प्रेशर रीजन, उसमें क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाते ही पी बी बाई आर टी की वैल्यू घट जाएगी। या फिर ऐसे समझ लो, टेम्परेचर बढ़ाते ही मैंने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो b बाई आर टी की वैल्यू पे क्या असर पड़ेगा? बिकॉज इसकी जो स्लोप है इट इज b बाई आर टी ना, तो b बाई आर टी की वैल्यू पे क्या असर पड़ेगा? टेम्परेचर बढ़ गया तो b बाई आर टी की वैल्यू घट गई। दैट मीन्स जो एकदम टॉप वाला रीजन है ना, जो हाई प्रेशर रीजन है, वहां पे स्लोप कम होने वाली है। ग्राफ अभी ऐसा है, स्लोप कम होने वाली है। ग्राफ ऐसा होने वाला है, बात समझ आ रही है? ग्राफ ऐसा है, ग्राफ ऐसा होने वाला है, स्लोप कम होने वाली है। तो अगर मैं रीजन 1 की तरफ जाके देखूं, ये तो रीजन 3 का एनालिसिस करें कि रीजन 3 में क्या होने वाला है, स्लोप कम होने वाली है। रीजन 1 का एनालिसिस करते हैं जरा, विच इज द लो प्रेशर रीजन। आपको पता है यहाँ पे z की वैल्यू क्या थी? z इज इक्वल टू 1 माइनस a अपॉन वी एम आर टी, ये था। एग्रीड? पक्के से सबको समझ आ रहा है? तो a अपॉन वी एम आर टी, आपने क्या कर दिया यार? आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया। अरे टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो गया? टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो गया? a अपॉन वी एम आर टी घट गया। ये क्या हो गया? टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर a अपॉन वी एम आर टी के टेम्परेचर डिनोमिनेटर में, तो ये घट गया। डिनोमिनेटर बढ़ गया तो पूरी फ्रैक्शन घट गई। पूरी फ्रैक्शन घट गई तो 1 में से माइनस होने वाली चीज घटी है। यहां पे ध्यान देंगे, 1 में से माइनस होने वाली क्वांटिटी को घटा दिया है। दैट मीन्स z बढ़ा दिया है, z बढ़ा दिया है। अब मैं आपको बताता हूं, ये ग्राफ बना है हरे वाला T1 टेम्परेचर पे, ठीक है। अगर इसके हाई टेम्परेचर पे मुझे ग्राफ बनाना है तो वो ग्राफ कैसे बनेगा, मैं बताता हूं कैसे बनेगा। ये चीज थोड़ी अंदर की तरफ हो जाएगी और ये चीज थोड़ी ऐसे हो जाएगी। दिस इज टेम्परेचर T2। टेम्परेचर T2 इज ग्रेटर देन टेम्परेचर T1। आइए फटाफट दोबारा चेक करते हैं, सही है नहीं है, फटाफट, बहुत मन कर रहा है। तो आइए फटाफट रीजन, पहले हाई प्रेशर रीजन की तरफ देखते हैं। हाई प्रेशर रीजन मतलब ये वाला रीजन। क्या आप मुझे बता सकते हो T2 और M2 में से किसकी स्लोप ज्यादा है? जो T1 और M1, जो फर्स्ट लाइन है वो ज्यादा स्टीप दिख रही है, सेकेंड लाइन थोड़ी सी हॉरिजॉन्टल टाइप ही दिख रही है। तो अगर मैं सिर्फ रीजन राइट, रीजन 3 बोल दो चाहे इसे, या हाई प्रेशर रीजन की बात करते हैं, हाई प्रेशर रीजन के अंदर कहना इसे, हाई प्रेशर रीजन के अंदर कहना इसे, थोड़ा सोच के बताओ, कहना इसे फर्स्ट की स्लोप इज ग्रेटर देन सेकेंड की स्लोप। हाई प्रेशर रीजन में कहना इसे, दिस इज हाई प्रेशर रीजन। हाई प्रेशर रीजन में कहना इसे फर्स्ट की स्लोप इज ग्रेटर देन सेकेंड की स्लोप। देख के समझ आ रहा है? और स्लोप को करते क्या है? इट इज b बाई आर टी। तो b बाई आर टी फर्स्ट का इज ग्रेटर देन b बाई आर टी सेकेंड का। मैथमेटिकली देखो तो b r कैंसल, 1 बाई T1 इज ग्रेटर देन 1 बाई T2। दैट मीन्स T2 इज ग्रेटर देन T1। क्या बात है, यही तो कहने की कोशिश कर रहे हैं। मैथमेटिकली भी देखो प्रूफ कर दिया, बस वही है, तरीका है, ठीक है। अब जैसे रीजन 1 की तरफ देखो, रीजन 1 की तरफ देखो, क्या ये रेड वाला ग्राफ का टेम्परेचर ज्यादा है या ग्रीन वाले ग्राफ का टेम्परेचर ज्यादा है? यही सवाल है ना। तो आइए रीजन 1 की तरफ देखते हैं। रीजन 1 मतलब कौन सा रीजन? मैं शेड कर रहा हूं, ये वाला रीजन, दिस इज योर रीजन 1। तो रेड वाला वर्सेस ग्रीन वाला, कौन से ग्राफ का टेम्परेचर ज्यादा है? तो आपको एक चीज समझ आएगी। क्या चीज समझ आएगी? कि सबसे ज्यादा एक पर्टिकुलर प्रेशर पे अगर आप रीडिंग लेते हो, एक पर्टिकुलर प्रेशर पे अगर आप रीडिंग लेते हो, तो Z की वैल्यू किसकी ज्यादा आ रही है? Z की वैल्यू किसकी ज्यादा आ रही है? रेड वाले की आ रही है। रेड वाले का Z ज्यादा आ रहा है ना, ये ऊपर है, रेड वाला ऊपर है, ग्रीन वाला उसके नीचे है।
तो किसी भी इंस्टेंट या किसी भी कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिकल लाइन के आप चेक करोगे तो z की वैल्यू ग्रीन वाले ग्राफ की ज़्यादा आ रही है, सॉरी रेड वाले ग्राफ की ज़्यादा आ रही है, ग्रीन वाले की कम आ रही है। तो हमने अभी डिस्कस किया z ज़्यादा किस केस में आता है, z ज़्यादा उस केस में आता है जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है। अच्छा जी, दैट मीन्स z ज़्यादा किसका है, रेड वाले का ज़्यादा, बिल्कुल। दैट मीन्स रेड वाले का टेम्परेचर ग्रीन वाले से ज़्यादा, बिल्कुल। दैट मीन्स T2 T1 से ज़्यादा आ रहा है, बिल्कुल मैच कर गया, क्या बात है। तो आप किसी भी तरीके से देख लो, रीजन 1 से देख लो, रीजन 3 से देख लो, दोनों रीजन से हमारी ऑब्जर्वेशन के साथ एनालिसिस मैच कर रहा है। ठीक है, मेरे ख्याल से किसी को यहां पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऑलराइट, अब फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ये बोल दिया है, क्या बोल दिया है, मैंने आपको ये बोल दिया है कि मेरे पास ये z इक्वल टू 1 है, ठीक है, आइडियल गैस वाली डॉटेड लाइन बना दी, और यहां पे मैंने 3 कर्व्स बनाए, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, मैंने 3 कर्व्स बना दिए, ठीक है, और यहां पे लिख दिया T1 T2 T3, और आपसे पूछ लिया T1 T2 T3 का रिलेशन। आई होप यू विल बी एबल टू गेट इट, वेरी इजी। अभी हमने 2 का किया है, 3 का करना कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है। आप सीधे सीधे ये बोलोगे आप कौन से रीजन पे फोकस करना चाहते हो। रीजन 1, दिस इज द लो प्रेशर रीजन, जो ये वाला रीजन है, दिस इज द लो प्रेशर रीजन, ठीक है, या फिर रीजन 3 जो कि एकदम एंड में होगा, दिस इज द, ये जो राइट वाला रीजन है, दिस इज व्हाट, दिस इज द हाई प्रेशर रीजन। तो दोनों में से आप किसी एक रीजन पे फोकस करोगे और उससे आंसर निकालोगे, ठीक है। अब जैसे मैंने अगर हाई प्रेशर रीजन पे फोकस कर लिया, हाई प्रेशर रीजन की पहले तो इक्वेशन लिखो, z इज इक्वल टू 1 प्लस पी बी बाई आर टी। तो स्लोप इज योर b बाई आर टी, ये आपकी स्लोप है। आपको पता है इन तीनों ग्राफ को देख के क्या लग रहा है, ये T1 है, ये T2 है और ये T3 है। तो देख के समझ आ रहा है M1 इज ग्रेटर देन M2 इज ग्रेटर देन M3। सबसे फ्लैट मुझे थर्ड वाला लग रहा है और सबसे ज़्यादा स्लोप फर्स्ट वाले की लग रही है। लग रही है नहीं लग रही, आपको भी लग रही है। और स्लोप को बोलते हैं क्या, b बाई आर टी। तो b बाई आर टी ऑफ फर्स्ट इज ग्रेटर देन b बाई आर टी ऑफ सेकेंड इज ग्रेटर देन b बाई आर टी ऑफ थर्ड, ठीक है। तो b बाई आर तो हर जगह कट गया, तो 1 बाई T1 इज ग्रेटर देन 1 बाई T2 इज ग्रेटर देन 1 बाई T3। या फिर इसको इन्वर्स करोगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, T1 इज लेस देन T2 इज लेस देन T3, मतलब T3 सबसे ज़्यादा है, फॉलोड बाई T2 फॉलोड बाई T1। ये कहानी हो गई अगर आप हाई प्रेशर वाले रीजन का एनालिसिस करते हो इन तीनों कर्व्स का। लेकिन अगर आपने लो प्रेशर का एनालिसिस किया, ज़रा ट्रैक करो, ये वाला T1 है जो सबसे नीचे वाला है, सबसे ऊपर वाला आपका T3 है, बीच वाला T2 है ना, ओके। अब लो प्रेशर वाले रीजन का एनालिसिस करना है तो लो प्रेशर वाली इक्वेशन भी लिखनी पड़ेगी। कौन सी इक्वेशन है, Z इज इक्वल टू 1 माइनस A अपॉन VMRT। एज पर इक्वेशन अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊं, एज पर इक्वेशन अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊं तो A अपॉन VMRT, टेम्परेचर बढ़ा दिया है, टेम्परेचर बढ़ा दिया, डिनोमिनेटर बढ़ा दिया है, तो ये कम होगा, ये कम होगा तो Z की वैल्यू बढ़ेगी। तो दैट मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज करो तो Z बढ़ता है, टेम्परेचर इंक्रीज करो तो Z बढ़ता है। तो इसमें ज़रा देखो किसका Z ज़्यादा है, Z थर्ड का ज़्यादा है, तो पक्की बात है टेम्परेचर भी थर्ड का ही ज़्यादा है, फॉलोड बाय सेकेंड फॉलोड बाय फर्स्ट। जो लाइन ऊपर है उसका Z ज़्यादा ना, उसका Y कोऑर्डिनेट ज़्यादा आएगा। तो अगर आप देखो दोनों से ही सेम आंसर मिलता है। तो आप कैसी भी अप्रोच यूज़ कर सकते हो, आप लो प्रेशर वाली अप्रोच यूज़ कर सकते हो, आप हाई प्रेशर वाली अप्रोच यूज़ कर सकते हो। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही है, ठीक है। इज इट सिंग ओके। चलिए, हमने एक थोड़ी देर पहले नोट लिखा था, वो नोट क्या था,
नोट क्या था कि एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, याद है ये वाला नोट, ये वाला नोट, एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर रियल गैस बिहेव्स एज आइडियल। ठीक है, अब इसी के रिलेटेड एक और चीज है मैं यहां पे दिखाना चाहूंगा, दिस इज कॉल्ड एज बॉयल्स टेम्परेचर। Boyle's temperature. I want to talk about Boyle's temperature. What is Boyle's temperature? It is a temperature. It is a temperature at which real gas behaves as ideal for significant range at low pressure। ठीक है, लो प्रेशर में काफी टाइम के लिए अगर आप ये टेम्परेचर मेंटेन करोगे तो रियल गैस विल बिहेव एज आइडियल गैस। पिछला नोट क्या था कि पिछला नोट था LPHT, याद रखता हूं जैसे मैं, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर। लो प्रेशर पे रियल गैस आइडियल की तरह बिहेव करती है, हाई टेम्परेचर पे रियल गैस आइडियल की तरह बिहेव करती है, राइट, यही था। तो दैट मीन्स ये एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पे लो प्रेशर पे अगर आप गैस लोगे तो वो रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी। लोग सीधे सीधे इसको याद रखते हैं, TB की वैल्यू सीधे सीधे याद होती है A/RB। जब मैं बोलता हूं याद रखते हैं तो दैट मीन्स वो थोड़े समझदार हैं। कभी कभी हर चीज़ की डेरिवेशन के अंदर घुसना बहुत अच्छी बात नहीं होती, फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा कि बॉयल्स टेम्परेचर आया कैसे, किस तरीके से आया, एक बहुत सिंप्लीफाइड डेरिवेशन आपके सामने रखूंगा, ठीक है। बट अदरवाइज इट्स माय सजेशन कि आप इस फॉर्मूले को सीधे सीधे याद कर लो कि ये एक ऐसा टेम्परेचर है जिसपे अगर रियल गैस होगी तो लो प्रेशर पे वो आइडियल की तरह बिहेव करेगी। बात समझ आ रही है? ये एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पे अगर रियल गैस होगी तो वो लो प्रेशर पे आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी। क्योंकि जनरली लोग बोलते हैं कि आपने बोला अगर हाई टेम्परेचर है तो रियल गैस आइडियल की तरह बिहेव करेगी। हाँ, हाई टेम्परेचर मतलब 5000 केल्विन, 6000 केल्विन, 7000 केल्विन, इतना हाई टेम्परेचर कर दोगे तो कोई भी गैस जो रियल है वो आइडियल की तरह बिहेव करेगी, बिल्कुल ठीक। लेकिन बॉयल्स टेम्परेचर वो उतना हाई वाला टेम्परेचर भी नहीं है, हाई है लेकिन उतना हाई भी नहीं है, ठीक है। ये वो टेम्परेचर है जिस पे लो प्रेशर पे गैस अगर आप इस टेम्परेचर पे रखोगे तो इट विल सिग्निफिकेंटली बिहेव एज आइडियल गैस। चलो मैं इसकी छोटी सी एक डेरिवेशन कर रहा हूं, है ना, तो साथ में करेंगे, बिल्कुल परेशान होना ही नहीं है। तो P प्लस A/V², VM² ही समझो इसको आप, ठीक है, V माइनस B इज इक्वल टू RT, ठीक है। तो मैंने क्या किया, P कॉमन निकाल दिया, तो P कॉमन आ गया, 1 प्लस A/PV² आ गया, इनटू दूसरे ब्रैकेट से वॉल्यूम बाहर निकाल दिया तो 1 माइनस B/V आ गया, दिस इज इक्वल टू RT। अगले स्टेप में काफ़ी इंटरेस्टिंग है, PV/RT है, तो ये बेसिकली ब्रैकेट्स को राइट साइड लेके जाऊंगा, तो ब्रैकेट बन गया 1 प्लस A/PV² का पावर -1, 1 माइनस B/V की पावर -1। देख लो क्या कर रहा हूं मैं, वैंडरवाल इक्वेशन के साथ क्या कर रहा हूं। मैंने वैंडरवाल इक्वेशन लिखी आपके सामने, वैंडरवाल इक्वेशन में से P वाले टर्म में से P निकाल लिया, V वाले टर्म में से V निकाल दिया, PV/RT की वैल्यू ये हो गई, ठीक है। अब आपको एक चीज समझा देता हूं, एट लो प्रेशर बॉयल्स टेम्परेचर को निकालने के लिए प्रेशर क्या रखना पड़ता है, लो। बॉयल्स टेम्परेचर को निकालने के लिए प्रेशर क्या लिखना पड़ता है, लो। लो प्रेशर में जनरली वॉल्यूम क्या होती है, हाई। लो प्रेशर पे वॉल्यूम की वैल्यू हाई होती है, ठीक है। वॉल्यूम की वैल्यू हाई होती है तो आपको एक चीज़ समझ आएगी यहाँ पे, ठीक है। ये जो है V² है तो इसकी डिनोमिनेटर और ज़्यादा हो गया,
डिनोमिनेटर बहुत ज़्यादा हो गया तो ये काफ़ी छोटी टर्म है, ये स्मॉल टर्म है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी राइट साइड भी अगर आप देखोगे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो गई तो डिनोमिनेटर बहुत ज़्यादा हो गया, तो ये भी एक स्मॉल टर्म है। तो एक सिंपल सी मैथ्स में एक चीज़ होती है, जैसे मैं बताता हूँ 1 प्लस एक्स रेज टू पावर m को आप अप्रॉक्सीमेटली 1 प्लस एम एक्स लिख सकते हो। 1 प्लस एक्स रेज टू पावर m को अप्रॉक्सीमेटली आप 1 प्लस एम एक्स लिख सकते हो, प्रोवाइडेड x शुड बी वेरी वेरी लेस देन 1। तो वही सिचुएशन हो रखी है। ये बाइनोमियल में पढ़ते हैं, कौन से चैप्टर में मैथ्स में पढ़ते हैं? बाइनोमियल, ठीक है। अगर अभी तक नहीं सीखा तो अपने मैथ्स के टीचर से पूछो क्या ये होता है, क्या मैं सही बोल रहा हूँ, ठीक है। कंफर्म करो, यही आपका होमवर्क है, इस चीज़ को कंफर्म करना है, चेक करना मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, ठीक है, वही चेक करना है आपको। तो 1 प्लस एक्स रेज टू पावर m को 1 प्लस एम एक्स की तरह लिख दिया, ठीक है, 1 प्लस एम एक्स की तरह लिख दिया। तो इसमें भी ऐसे ही, इसके -1 को यहाँ पे नीचे उतार लिया, इसके भी -1 को यहाँ पे नीचे उतार लिया, तो क्या चीज़ बन गई बच्चों? PV बाई RT, जिसको आप Z बोलते हो, विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस A बाई, प्लस नहीं आएगा माइनस आ जाएगा ना, अब रुको ज़रा, 1 माइनस A बाई PV स्क्वायर इंटू 1 प्लस B बाई V। मैथ्स खेल रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद कुछ नहीं, बस ब्रैकेट्स को खोलते हैं ज़रा। Z की वैल्यू 1 आ गई, प्लस B बाई V आ गई, माइनस A बाई PV स्क्वायर आ गया, ठीक है, और माइनस B बाई AB, एक सेकेंड, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो माइनस AB बाई PV क्यूब आ गई। यहाँ तक चीज़ें ठीक है, ठीक है। ब्रैकेट को खोला है, नथिंग एक्सेप्शनल, सिर्फ ब्रैकेट को खोला है। अब यहाँ पे एक चीज समझ आएगी, V क्यूब डिनोमिनेटर में है तो ये टर्म तो अप्रोक्सीमेटली 0, बिकॉज लो प्रेशर की बात हो रही है। लो प्रेशर पे वॉल्यूम की वैल्यू क्या होती है? जनरली हाई। तो ये वाली लास्ट वाली टर्म अप्रोक्सीमेटली होती है 0। और आप वो टेम्परेचर की बात कर रहे हो व्हेन रियल गैस बिहेव्स एज आइडियल। इफ रियल बिहेव्स एज आइडियल, अगर रियल आइडियल की तरह बिहेव कर रही है तो z की वैल्यू क्या रखनी चाहिए हमें? 1। वही कंडीशन निकालना चाहते हैं हम वो कंडीशन डिवाइस करना चाहते हैं जब रियल आइडियल की तरह बिहेव करेगी। तो z को 1 पुट करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो b बाई वी इज इक्वल टू a बाई पी वी स्क्वायर, v से v कैंसिल, तो b इज इक्वल टू a अपॉन पी वी को लिखो RT, तो टेम्परेचर की वैल्यू a अपॉन RB। That's how you get your boils temperature। मज़ा आया? नहीं आया, मेरे को भी नहीं आया, मुझे भी बता के मज़ा नहीं आया। मैंने क्यों बताया? मैंने इसलिए बताया ताकि मैं आपको ये चीज़ रियलाइज़ करवा सकूं कि देखो यार, हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है। अगर आपका टीचर, आपकी फैकल्टी अगर आपको बोलती है कि यार याद कर लो कि TB की वैल्यू A अपॉन RB है, याद कर लो, तो आपको लगेगा यार इसको खुद को आता नहीं होगा इसलिए बोल रहे हैं, है ना, ऐसी फीलिंग आती होगी। बट ऐसा नहीं होता जनरली, मतलब कईयों के साथ होता होगा ऐसा, बट कईयों के साथ नहीं होता है। वो जानबूझ के आपको उतनी ही इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं जितनी आपके लिए यूजफुल होती है, ठीक है। अब मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि अगर मेरे पास एक 100 पन्नों की किताब है और एक तरफ मेरे पास 1000 पन्नों की किताब है, एक तरफ 100 पेजेस, दूसरी तरफ 1000 पेजेस। मैं आपको बोलता हूँ अगर आप 100 पेजेस वाली किताब पढ़ोगे तो आपके 99 नंबर आ जाएंगे। 100 पेजेस वाली अगर आप किताब पढ़ोगे तो 99 नंबर आ जाएंगे। लेकिन अगर आप वो 1000 पन्नों वाली पढ़ोगे तो 100 आ जाएंगे। आप कौन सी पढ़ोगे? सोच के देखो। 1000 वाली तो मैं तो नहीं पढ़ूंगा, आपका पता नहीं, मैं तो नहीं पढ़ूंगा। 1000 वाली क्यों पढ़ेंगे यार? 99 से खुश हो जाएंगे ना। हम कहेंगे एफर्ट बचाओ, वो एफर्ट किसी और सब्जेक्ट में लगा लेंगे हम। वो एफर्ट किसी और 900 पेजेस का एक्स्ट्रा एफर्ट एक नंबर के लिए नॉट वर्थ इट। वो जो एक्स्ट्रा एफर्ट है किसी और के लिए लगा देंगे। यही चीज़
कि आप हर चीज़ के पीछे अगर आप ऐसी डेरिवेशंस ढूंढते रहोगे तो सबकी मिल जाती है, ठीक है, बट सबकी ज़रूरी नहीं होती। ओके, तो आई होप चीज़ें थोड़ी क्लियर हैं, चीज़ें समझ आ रही हैं, कैसे करने हैं क्वेश्चंस ये भी समझ आ रहा है। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन टाइप ही आप समझ लो यहाँ पे कि आपको बताना है वेरिएशन विद ए, वेरिएशन ऑफ जेड विद ए, वेरिएशन ऑफ जेड विद ए। ए क्या था? ए वही वैंडरवाल कांस्टेंट है, वैंडरवाल कांस्टेंट है, ठीक है। और ये वैंडरवाल कांस्टेंट किससे रिलेटेड था? कौन से फीचर से रिलेटेड था? ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। याद आ रहा है? अगर नहीं याद आ रहा तो प्लीज पिछला लेक्चर देखो, याद आ जाएगा, याद दिलाओ अपने आप को, ठीक है। दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। चीज़ें याद नहीं होती तो दैट मीन्स हम थोड़ा सा लाइन से भटक रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दो, पिछले चैप्टर में जाके, पिछले लेक्चर में जाके देखो क्या पढ़ाया गया था। तो ए के बारे में मैंने आपको बताया था कि ए इज प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे वैंडरवाल इक्वेशन लिखता हूँ, ठीक है, वैंडरवाल इक्वेशन एट लो प्रेशर एंड एट हाई प्रेशर, दोनों लिख लो चलो फिलहाल, बीच की तो हम लिखते नहीं है। लो प्रेशर पे क्या है? लो प्रेशर पे Z इज इक्वल टू 1 माइनस ए अपॉन VMRT। हाई प्रेशर पे है Z इज इक्वल टू 1 प्लस PB बाई RT। हाई प्रेशर पे A का रोल ही नहीं है, नो रोल ऑफ A। अगर आपको A की वेरिएशन चेक करनी है, अगर आपको A की वेरिएशन से Z की वेरिएशन चेक करनी है कि अगर मैं गैस चेंज कर देता हूं, इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन चेंज हो जाते हैं, तो Z पे क्या असर पड़ता है? तो जनरली हाई प्रेशर वाले रीजन पे फर्क नहीं पड़ता है। कौन से रीजन पे फर्क पड़ता है गाइस? लो प्रेशर। आपको दिख रहा होगा Z को A के टर्म्स में आप चेंज कर सकते हो। अब जैसे मैंने आपको ये बोल दिया कि इफ आई इंक्रीज द ए इंक्रीज करने का मतलब क्या है? इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा दी, हमने इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा दी, दैट मीन्स ए बढ़ा दिया। सही बात है। अब मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे नाइट्रोजन की जगह अमोनिया ले लिया, ऐसी जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जांपल, नाइट्रोजन की जगह अमोनिया ले लिया। नाइट्रोजन एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है और अमोनिया एक पोलर मॉलिक्यूल है, और आपको याद है ये H बॉन्डिंग भी करता है। अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी करता है और ये एक पोलर मॉलिक्यूल भी है। तो आपको पता है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अमोनिया के पार्टिकल्स के बीच में ज़्यादा होंगे एज कंपेयर टू फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नाइट्रोजन के पार्टिकल्स के बीच में, ठीक है। अमोनिया के पार्टिकल्स एक दूसरे को ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे, दैट मीन्स अमोनिया का ए ज़्यादा होगा। अगर ए बढ़ गया है, ज़रा इस पे ज़रा फोकस करेंगे, ये जो लाल रंग का डब्बा बनाया मैंने, अगर मैंने ए बढ़ा दिया है, व्हाट डू यू मीन बाय ए बाय VMRT? इसके बारे में क्या ख्याल है? ए अगर बढ़ा दिया है तो ए बाय VMRT भी बढ़ा दिया है। अगर ए बाय VMRT बढ़ा दिया है तो Z पे ज़रा फोकस करेंगे, माइनस होने वाली क्वांटिटी को बढ़ाया है तो Z को घटा दिया है। समझ आ रही है बात? अगर आप ज़्यादा अट्रैक्शन कर दोगे तो Z उतना ज़्यादा कम हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स, मैं ना इसको ऐसे बोलता हूँ, मुझे ऐसे बोलने में बहुत मज़ा आता है। कैसे बोलने में मज़ा आता है बताता हूँ। मैं बोलता हूँ डुबकी मारनी है, ये आइडियल गैस, डुबकी मारनी है रियल गैस को। एक बार एक रियल गैस आई, उसने ऐसे डुबकी मारी और यहाँ से, मैं सिर्फ स्टार्टिंग के रीजन की बात कर रहा हूँ, आगे की बातें नहीं करनी, ठीक है, सिर्फ लो प्रेशर रीजन की बात कर रहा हूँ। दूसरा, एक और गैस आई, उसने डुबकी मारी यहाँ से ऐसे,
किसने आइडियल गैस से ज्यादा दूर डुबकी मारी? कौन सी रियल गैस? ये है रियल गैस 1, हरे को हरे से लिखते हैं, दिस इज रियल गैस 1, दिस इज योर रियल गैस 1. व्हाट इज दिस बच्चों? दिस इज योर रियल गैस 2. तो किसकी डुबकी ज्यादा दूर? कौन सी गैस आइडियल से ज्यादा डेविएशन शो कर रही है? द आंसर इज सेकेंड गैस. सेकेंड गैस ज्यादा डुबकी लगा रही है. और डुबकी लगाने का रीजन क्या होता है? वही इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. आइडियल गैस में कोई इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं है. आइडियल गैस में कोई इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं है. लाइन सीधी. जितनी ज्यादा इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन उतना डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस. तो अगर आपको कोई बोले कि कौन सी गैस ज्यादा डेविएशन शो कर रही है, इट इज रियल गैस 2. इट इज शोइंग मोर डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस. ये ज्यादा डेविएशन शो कर रही है फ्रॉम आइडियल गैस ड्यू टू स्ट्रॉन्गर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. मैं इस फीलिंग से आपको बताना चाह रहा था कि जितनी ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी पार्टिकल्स के बीच में, पार्टिकल्स उतना ज्यादा डेविएट करेंगे आइडियल गैस से. बिकॉज आइडियल गैस कहती है पार्टिकल्स के बीच में देयर इज नो अट्रैक्शन, एंड इफ देयर इज मोर एंड मोर अट्रैक्शन इन द रियल गैस, अगर आइडियल कहता है कोई अट्रैक्शन नहीं है, रियल गैस कहता है बहुत अट्रैक्शन है, तो उतनी ज्यादा वेरिएशन होगी ना, उतनी ज्यादा डेविएशन होगी. वही तो है. तो जिसकी डुबकी ज्यादा बज रही है, मतलब वो ज्यादा दूर है, डॉटेड लाइन से वो ज्यादा दूर है, दैट मीन्स उस पर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है. बाकी आप मैथमेटिकली भी देखो तो आंसर तो आ ही रहा है. मैंने अभी आपके साथ डिस्कस क्या किया? जिसका ए ज्यादा है उसका जेड कम है. डिस्कस हुआ था, थोड़ा सा चाहे बैक जाके देख लो, अभी डिस्कस हुआ था. जिसका ए ज्यादा है उसका जेड कम है. ठीक है. अगर ए ज्यादा किसका है? रियल गैस 2 का, तो उसका जेड कम होगा. इसका जेड कम है ना, देखो ना, इसका z कम है, इसका y कोऑर्डिनेट कम है, इसका y कोऑर्डिनेट ज्यादा है. तो जो रेड वाली गैस है उसका z कम है, दैट मीन्स उल्टा सोचो, इसका a ज्यादा होगा. a ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्गर इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ऐसे सोचो. अब इस चीज को मैथमेटिकली देख सकते हो, बस यही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं. ठीक है. तो यहां पे एक नोट लिखेंगे, स्पेशल नोट फॉर स्पेशल पीपल. नोट क्या है? नेगेटिव डेविएशन happens due to attractive forces. नेगेटिव डेविएशन अट्रैक्टिव फोर्सेस के कारण होती है. ठीक है. इफ अट्रैक्टिव फोर्सेस are very less, then graph will always be above x axis. For example, हाइड्रोजन एंड हीलियम. हाइड्रोजन और हीलियम के ग्राफ्स गाइस हमेशा ऊपर की तरफ होते हैं, समथिंग लाइक दिस. इसी तरीके से होते हैं. ये z इक्वल्स टू 1 वाली लाइन है. ठीक है. वही डॉटेड लाइन जो आप बनाते हो हमेशा. ओके. और इसमें से एक हाइड्रोजन है और एक हीलियम है. कैसे बताओगे कौन सा हाइड्रोजन है कौन सा हीलियम है? अरे सिंपल है. स्लोप की वैल्यू होती है b/RT, है ना. b जो होता है प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर साइज. ठीक है. जिसका मॉलिक्यूलर साइज ज्यादा होगा उसका ग्राफ ऊपर होगा. यहां तक समझ आ रहा है? जिसका मॉलिक्यूलर साइज ज्यादा होगा उसकी स्लोप ज्यादा होगी, जिसकी स्लोप ज्यादा होगी उसका ग्राफ ऊपर होगा. बस आपको यही तो देखना है बी किसका ज्यादा है. तो बी ज्यादा किसका है? बी हाइड्रोजन का ज्यादा है, बिकॉज वो 2 एटम है ना. 2 एटम के कारण मॉलिक्यूल का थोड़ा साइज बड़ा होता है, एटम का थोड़ा साइज छोटा होता है. तो
तो ये H2 है और ये HE है, बिकॉज B ऑफ H2 इज ग्रेटर देन B ऑफ HE। ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, बहुत कम डिफरेंस होता है, बट हाइड्रोजन बीइंग अ मॉलिक्यूल उसका साइज थोड़ा ज्यादा है। हीलियम एक अकेला एटम है तो उसका साइज रिलेटिवली थोड़ा कम है। तो जिसका B ज्यादा है उसकी स्लोप ज्यादा है, तो हाइड्रोजन ऊपर है, हीलियम नीचे है। आई होप आपने आज का लेक्चर थोड़ा एंजॉय किया होगा, काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें पता चली होंगी। ठीक है, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस हम अगले लेक्चर में कवर कर लेंगे, आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं। ठीक है, सिर्फ लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस हम अगले लेक्चर में कवर कर लेंगे। ओके गाइज, टेक केयर, सी यू, बाय।